बच्चों कक्षा 11 जगत प्रोटिस्टा पार्ट 1 के अंतर्गत हम प्रोटिस्टा के अंतर्गत आने वाले एक कोष की सूक्ष्म जीवों के बारे में अध्ययन करेंगे। इसे क्या है कि जगत प्रोटिस्टा में यूकैरियोटिक एक कोष की जीवों को रखा गया है। तो यूकैरियोटिक एक कोष की जो सूक्ष्म जीव होते हैं, यूकैरियोटिक एक कोष की सूक्ष्म जीव जो हैं उसमें क्या है, डायनोफ्लैजिलेट्स, डायटम्स, डायनोफ्लैजिलेट डायटम्स, उसके बाद इसमें है अमीबा, पैरामीशियम, एटसेट्रा। इन जीवों को रखा गया है। इसमें क्या है कि प्रोटिस्टा शब्द का जो प्रयोग था सर्वप्रथम हेकल ने किया था। प्रोटिस्टा शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? हेकल ने किया था। ठीक, प्रोटिस्टा शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? हेकल ने किया था। तो देखिए इसकी कोष की संरचना क्या होती है कि इसे यूकैरियोटिक जो सेल्स होते हैं तो U बाय मीन्स होता है ट्रू। ठीक है, मतलब जो विकसित केशिका है जिसमें केंद्रक उपस्थित होते हैं, ठीक है, तो ये यूकैरियोटिक होते हैं। तो कहने का मतलब है कि प्रोटिस्ट जो एनिमल्स होते हैं वो उसकी जो संरचना होती है कोशिका की वो सत्य होती है और इसमें सभी सेल ऑर्गेनेल्स कोशा अंगक जो होते हैं उपस्थित होते हैं। इसमें देखिए क्या है कि लोकोमोशन जो होता है, चलन या गमन, इसको इंग्लिश में कहते हैं लोकोमोशन। जो लोकोमोशन होता है तो प्रोटिस्टा में जो होता है 3 प्रकार से गमन होता है। इसमें जो होता है 3 प्रकार से गमन होता है। ठीक, कौन कौन? नंबर 1 होता है कसाभों द्वारा। दूसरा जो होता है इसमें सीलिया द्वारा, मतलब पछमाभी द्वारा। और तीसरा होता है कूटपाद द्वारा। तो इंग्लिश में इसको कहते हैं बाईफ्लैजिला, इसको कहते हैं बाईसीलिया, इसको कहते हैं बाईस्यूडोपोडिया, कूटपाद द्वारा। तो देखिए यूग्लिना जो है, जैसे ये यूग्लिना है, यूग्लिना देखिए यहाँ से ये रचना निकली होती है, सूत्र। यूग्लिना में 2 सूत्र होते हैं। एक सूत्र जो होता है छोटा होता है, यहीं तक जाके समाप्त हो जाता है, लेकिन दूसरा सूत्र जो लंबा होता है बाहर निकलता है। इट इज कॉल्ड फ्लैजिला। ये फ्लैजिला कसाविका है। तो शीर्ष भाग में ये सर्पिल तरंगे पैदा करता है, जिसके कारण यूग्लिना जो होता है वो गति करता है। दूसरा होता है पैरामीशियम, स्लीपर के आकार का होता है।
पैरामीशियम। इसके किनारे किनारे ऐसे रोम सदृश रचनाएं निकली होती हैं, तो इसको कहते हैं सीलिया। इसको सीलिया कहते हैं। अब ये जो होता है सीलिया, छोटी संरचना होती है और इसके गमन की दिशा एक दिशीय होती है, मतलब जिधर का मुड़ा हुआ है इधर की ये गमन करता है, ठीक है। लेकिन इसकी दिशा जो होती है फ्लैजिला की बहुदिशीय होती है, ये चारों तरफ ऐसे से फड़फड़ाता रहता है, तो इसकी गमन की दिशा बहुदिशीय होती है, लेकिन इसकी गमन की दिशा एक दिशीय होती है। ये एक ही दिशा में गति करती है सीलिया, ठीक है। ये पैरामीशियम में होता है। तीसरा होता है कि अमीबा। अमीबा में ये इस प्रकार की रचना होती है, इसको कहते हैं स्यूडोपोडिया। स्यूडोपोडिया, ठीक। तो इसमें क्या होता है कि देखिए अमीबा में ये जीवद्रव्य जो होते हैं, ठीक है, इसको कहते हैं प्लाज्मा लेमा। प्लाज्मा लेमा की आंतरिक जो रचना होती है ये आउटर है, ये इनर है। तो इसमें जो होता है द्रव्य होते हैं साल और जेल की अवस्था में। साल जो होता है पतला होता है, जेल जो होता है वो गाढ़ा होता है। तो अंदर जो होता है भाग जेल, बाहर का भाग होता है साल। इसी में दोनों में परिवर्तन होते रहते हैं, जिसके कारण इसमें बाहर की तरफ ऐसे उभार बनते हैं। इसको कहते हैं कूटपाद कहते हैं, स्यूडोपोडिया कहते हैं। ये बनते और आगे ये इसको कहते हैं आगे का जो भाग होता है, ठीक है, और पीछे का भाग इसको कहते हैं यूरायड। क्या कहते हैं? यूरायड। और इसको कहते हैं हाइलाइन कैप। हाइलाइन कैप, हाइलाइन टोपी। तो यहाँ से कूटपाद बनते हैं और यहाँ पे जाके समाप्त हो जाते हैं। कहने का मतलब है सीडो इज इक्वल टू बाई मीन्स होता है फॉल्स। इसका मतलब होता है फॉल्स। फॉल्स माने होता है असत्य। पोडिया जो होता है पोडोस इज इक्वल टू बाई मीन्स होता है फूट। फूट माने होता है पैर। कैसा पैर? असत्य पैर। असत्य इसीलिए है ये अस्थाई नहीं होते, अस्थाई होते। इधर से बनते इधर बिगड़ जाते हैं, फिर इधर बनते इधर बिगड़ जाते हैं। तो ये जो होता है कूटपाद द्वारा गमन होता है। इसके अलावा डायटम्स, डायटम्स में जो चलन होता है या गमन होता है वो किसके द्वारा होता है? श्लेष्म। श्लेष्म की सहायता से होता है। श्लेष्म की सहायता से होता है। किसमें? डायटम्स में। ठीक। तो इस तरह से इसमें गमन की कई विधियां होती हैं। दूसरा इसमें होता है पोषण। पोषण, ये पोषण होता है। देखिए प्रोटिस्टा में पोषण कई प्रकार से होता है। एक होता है समभोजी। समभोजी। दूसरा होता है जंतुपोषी। जंतुपोषी, ठीक है। तीसरा होता है परजीवी। चौथा होता है इसमें सहभोजी। सहभोजी। ऐसे तमाम प्रकार है इसमें। तो देखिए इसमें हम समभोजी का, जैसे समभोजी इसे प्रकाश संश्लेषी भी कहते हैं। इंग्लिश में कहते हैं होलोफाइटिक। होलोफाइटिक। तो देखिए क्या होता है, समभोजी जो जंतु होते हैं ये स्वपोषी होते हैं और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में भोज्य पदार्थों का निर्माण करते हैं। जैसे होता है डायटम्स। डायटम्स, ये डायटम्स है। कमा युगलीना, युगलीना है आदि। दूसरा जो होता है इसमें जंतुपोषी में, इसको होलोजोइक कहते हैं।
होलोजोइक कहते हैं। तो ये जैसे प्रोटिस्ट होते हैं उनके समान ही भोजन ग्रहण करते हैं, ठीक है। जैसे अमीबा पैरामीशियम, जैसे अमीबा पैरामीशियम, ठीक। तीसरा जो होता है परजीवी, परजीवी जानते हैं पैरासाइटिक एनिमल्स है, पैरासाइट, ये पैरासाइट एनिमल्स है। ये क्या करता है, अपना भोजन किसी दूसरे जीव से प्राप्त करता है। जैसे प्लाज्मोडियम वाइवैक्स, मलेरिया का जीवाणु, प्लाज्मोडियम वाइवैक्स है, ट्रिपैनोसोमा है, ट्रिपैनोसोमा आदि, ये ठीक है। एंटमीबा है, एंट अमीबा, ऐसे तमाम जीव। फिर जो होता है इसमें सहभोजी, सहभोजी में क्या होता है कि ये जो होते हैं सिर्फ जू फ्लैजिलेट में पाई जाती है, जू फ्लैजिलेट में पाई जाती है। इसको इंग्लिश में कहते हैं सिम्बायोटिक। ये केवल जू फ्लैजिलेट में पाई जाती है। और इसमें क्या होता है, जैसे दीमक की जो आंत होती है ना, तो उसमें क्या होता है, लोफोमोनास जो होते हैं, सहभोजी जो होते हैं, वो पोषण करते हैं। और ये क्या करते हैं, सेलुलोज के पाचन में सहयोग करके पोषक को, होस्ट को ग्लूकोज प्रदान करते हैं, ठीक है। इसके अलावा भी इसमें होता है मृत जीवी होते हैं, सेप्रोफाइटिक एनिमल्स होते हैं, जो एंजाइमों से कार्बनिक पदार्थ जब टूटकर सरल पदार्थों में परिवर्तित होते हैं तो फिर वो उसको क्या करते हैं, अवशोषित कर लेते हैं। तो इस तरह से इसमें ये 4 हमें दिया है, कई होते हैं। फिर इसमें होता है जनन। अब देखिए प्रोटिस्ट में जनन कैसे होता है। तो जनन की 2 विधियां मुख्य रूप से हैं, एक अलैंगिक जनन, अलैंगिक जनन, और दूसरा होता है लैंगिक जनन। एक अलैंगिक जनन, दूसरा लैंगिक जनन। तो देखिए जो अलैंगिक जनन होता है ना, इसमें 2 विधियां होती हैं। एक होता है विभाजन द्वारा, इसको इंग्लिश में कहते हैं बाइफिशन, बाइफिशन। और दूसरे जो होता है कुटी निर्माण, कुटी निर्माण। ये पुटी निर्माण है, इसको कहते हैं सिस्ट फॉर्मेशन, सिस्ट फॉर्मेशन, ये सिस्ट फॉर्मेशन होता है। अब चलते समझते हैं इसको विभाजन क्या है। देखिए फिशन जो होता है, इसमें जीव का जो शरीर होता है ना, 2 बराबर भागों में बढ़ जाता है, इसे द्विविभाजन भी कहते हैं, ठीक है। लेकिन क्या होता है, जब ये कई भागों में बढ़ जाता है तब इसको बहुविभाजन कहते हैं, ठीक है। जब जीव का शरीर 2 समान भागों में बढ़ता है तो द्विविभाजन, और जब कई विभाजन में बढ़ता है तब उसको कहते हैं, या कई भागों में बढ़ता है तब उसको क्या कहते हैं, बहुविभाजन कहते हैं। तो ये जो होता है द्विविभाजन पैरामीशियम में, पैरामीशियम, और किसमें होता है, यूग्लिना में। पैरामीशियम में होता है, यूग्लिना में होता है, 2 में होता है, ठीक है। अब इसमें क्या देखिए कि पुटी निर्माण में दूसरा जो होता है, इसमें क्या है कि प्रतिकूल अनफेवरेबल जो कंडीशन होता है, प्रतिकूल परिस्थिति होती है, तो जीव अपने चारों तरफ एक दृढ़ रक्षात्मक आवरण का क्या होता है, निर्माण कर लेता है। तब इसको कहते हैं पुटी कहते हैं, सिस्ट कहते हैं। तो लैंगिक जनन, तो यहाँ देखिए लैंगिक जनन में क्या है ना, कि हमने कहा था कि जनन 2 प्रकार से होता है, अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन। तो अलैंगिक जनन 2 विधियाँ हैं, विभाजन द्वारा और पुटी निर्माण, ठीक है। लैंगिक जनन में क्या होता है, देखिए जितने भी प्रोटिस्ट हैं, ठीक है, उसमें प्रायः लैंगिक जनन ही होता है। और लैंगिक जनन जो होता है
इसमें 2 चक्र होते हैं। 2 चक्रों में जो होता है, एक जायगोटिक होता है, युग्मनजी इसको कहते हैं, दूसरा होता है गैमेटिक, ठीक है, युग्मकी। तो जैसे इसमें जो होता है एक क्या है, बाईजाइगोटिक मियोसिस, ठीक। दूसरा जो होता है इसको कहते हैं बाईगैमेटिक, ठीक है, मियोसिस। 2 है। बाईजाइगोटिक इसको कहते हैं युग्मनजी अर्धसूत्रण या अर्धसूत्री द्वारा, इसको कहते हैं युग्मकी, ये युग्मनजी है और ये युग्मकी है, युग्मकी अर्धसूत्रण द्वारा। तो जैसे ये होता है कि जो बाईजाइगोटिक होता है, इसमें जीव जो होता है आगुणित होता है, हैप्लॉयड कहते हैं, आगुणित को कहते हैं हैप्लॉयड। तो समसूत्री विभाजन द्वारा इसमें आगुणित युग्मक बनते हैं, समसूत्री विभाजन द्वारा इसमें आगुणित युग्मक बनते हैं। और जब आगुणित युग्मक का संलयन होता है, जैसे ये है 2 कोशिकाएं हैं, ये 2 कोशिकाएं हैं, ठीक, ये भी यन है, ये यन, हैप्लॉयड को यन से व्यक्त करते हैं। और जब दोनों मिल जाएंगे तो क्या होगा, 2n हो जाएगा। तब अब कैसा युग्मनज बन गया, द्विगुणित युग्मनज बन गया, ठीक है। अब फिर इसके बाद इसमें अर्धसूत्री जब विभाजन होगा तब फिर ये आगुणित बन जाएंगे, ठीक। बात समझ में आ गई। हमने कहा कि बाईजाइगोटिक में पहले जीव आगुणित होता है, तो समसूत्री आगुणित जो होता है जीव, इसमें समसूत्री विभाजन द्वारा आगुणित युग्मक बनते हैं। अब यही आगुणित युग्मक जो होते हैं, जब इसका संलयन होता है तो संलयन के कारण जो होता है ये यन मिल जाएंगे और 2n हो जाएगा। और तब इसके बाद जब फिर इसमें अर्धसूत्री विभाजन होगा तो इससे फिर आगुणित कोशिका का क्या होगा, निर्माण होगा। दूसरी चीज़ यहाँ पर ये है कि बाईगैमेटिक युग्मकी अर्धसूत्री द्वारा, तो इसमें जीव जो होता है पहले द्विगुणित होता है, ठीक है। और जब इसमें अर्धसूत्री विभाजन होता है तो अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा जो होता है इसमें युग्मक बनता है, और ये युग्मक कैसे होते हैं, आगुणित। अब यही जब आगुणित युग्मक जब फिर संलयन करेंगे तो द्विगुणित युग्मनज का क्या करेंगे, निर्माण करेंगे। भाई आगुणित युग्मक है, जब संलयन करेगा तो द्विगुणित युग्मनज का निर्माण होगा, ठीक है। और फिर इस द्विगुणित युग्मनज में जब सूत्री विभाजन होगा, ठीक है, तो सूत्री विभाजन के पश्चात नए जीव का निर्माण होता है। तो ये 2 इसमें होते हैं। एक युग्मनज, हम यहाँ पे देखिए जो मियोसिस लिखे हैं ना, ये अर्धसूत्री समसूत्री है। अभी तो लंबा चैप्टर है, इसको आगे चैप्टर आएगा तो हम बताएंगे, आप समझ जाएंगे। लेकिन यहाँ जान जाइए कि जो समसूत्री होता है, समसूत्री जब विभाजन होता है तो इसमें एक कोशिका से 1 से 2 सेल बनते हैं, ठीक। लेकिन जब अर्धसूत्री जो कोशिका में विभाजन होता है, जब विभाजन कोशिका में अर्धसूत्री होता है तो इसमें 1 से 4 कोशिकाएं बनती हैं। 1 सेल से कितने सेल, 4 सेल बनते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर ये हो गया, जनन की प्रक्रिया हो गई। अब चलते इसमें प्रोटिस्टा को हम क्या कहते हैं, इसके जीवन चक्र, प्रोटिस्टा के जीवन चक्र जो होता है, ये तो इसके जीवन चक्र के बारे में अध्ययन हो गया कि अलैंगिक और लैंगिक जनन, ठीक है। अब इसमें देखिए क्या है कि हम चित्र के माध्यम से समझते हैं। अब देखिए यहाँ पर चित्र के माध्यम से है कि यहाँ पे क्या देखिए, ये जायगोटिक है, ठीक है, जायगोट अर्थात युग्मनज, और ये गैमीट है। इसका मतलब होता है युग्मक और युग्मनज 2 है। यहाँ पर क्या है कि हमने कहा कि जायगोटिक मियोसिस, तो जायगोटिक ये है। जायगोटिक में ये कहा कि कोशिका द्विगुणित होती है। देखिए यहाँ पर जायगोट है, कोशिका द्विगुणित है, ठीक है। इसमें अर्धसूत्री विभाजन हो रहा है 1 सेल से कितने सेल में बटा, 4 सेल।
और जब ये चारों सेल अलग हो जाएंगे तो इंडिविजुअल हो जाएगा, अलग अलग सब हो जाएगा। तो ये तरुण जो होता है यंग का निर्माण होगा, ठीक है, एकल यंग का तरुण का क्या होगा, निर्माण। अब यही जब एडल्ट होगा, विकसित होगा, तो इसमें माइटोसिस सेल डिवीजन होगा। माइटोसिस माने होता है समसूत्री विभाजन, मियोसिस माने होता है अर्धसूत्री विभाजन। तो देखिए मियोसिस जो होता है 1 से 4 बना, फिर जब ये अलग हो गए और ये एडल्ट हुआ, वयस्क हुआ, देखिए आगुणित है, ठीक है। जब ये अलग होगा तो इसमें माइटोसिस समसूत्री विभाजन होगा। ये 1 से कितने सेल में बटेगी, 2 सेल में बटेगी। अब दोनों यहाँ मिल गए, ठीक है, फ्यूजन हो गया, दोनों यहाँ मिल गए, तो कौन सी कोशिका बन गई, द्विगुणित। अरे आगुणित ये है, आगुणित ये है, दोनों कौन सा होगा, द्विगुणित हो गया। ये चक्कर चल गई, ये जाइगोटिक है। यहाँ पे क्या है कि जो ये सेल होती है, ठीक है, हमने कहा था कि जैसे क्या कहते हैं जाइगोटिक, तो ये हो गया। गैमेटिक में क्या होता है कि जीव द्विगुणित होता है। तो देखिए यहाँ पर क्या है कि ये जीव द्विगुणित है, ठीक। अब जीव द्विगुणित है तो द्विगुणित में क्या होगा कि ये इंडिविजुअल हो जाएगा, अलग अलग हो जाएगा। 1 से 2 बनेंगे, माइटोसिस हो रहा है, समसूत्री विभाजन हो रहा है, 1 से 2 बटेगा। अब ये अलग हो जाएगा तो इसमें अर्धसूत्री विभाजन होगा। अर्धसूत्री से अब देखिए सब चारों अलग अलग हो जाएंगे। तो जब चारों अलग हो जाएंगे, इसमें जब सिनगेमी होगा, फ्यूजन होगा, तो ये दोनों एक दूसरे से मिल जाएंगे, फिर द्विगुणित कोशिका बन जाएगी। इस तरह से जो युग्मनजी है, युग्मकी है, तो हम इसमें कह सकते हैं कि युग्मनजी के जीवन चक्र में, है ना, इसमें जीव आगुणित होते हैं, या आगुणित है जीव, ये द्विगुणित बन गया। लेकिन युग्मकी में क्या होता है, जीव द्विगुणित होते हैं, देखिए द्विगुणित है। दूसरी चीज़ होती है कि इसमें जो होता है केवल युग्मनज द्विगुणित होता है, देखिए केवल युग्मनज द्विगुणित होता है। इसमें क्या है, इसमें युग्मक आगुणित होते हैं, भाई ये तो है, ये युग्मक क्या होते हैं, आगुणित होते हैं। बाकी रचनाएं क्या होती हैं, द्विगुणित। तो देखिए ये द्विगुणित होगी, ये भी द्विगुणित हो गया, ठीक है, खाली युग्मक आगुणित होंगे, जबकि अन्य रचनाएं क्या होंगी, द्विगुणित होंगी। तीसरा चीज़ होता है इसकी युग्मनजी में, इसमें अर्धसूत्री विभाजन के समय अंकुरण क्या होता है, अर्धसूत्री विभाजन युग्मनज के अंकुरण के समय होता है। अर्धसूत्री विभाजन युग्मनज के अंकुरण के समय होता है। देखिए यहाँ युग्मनज है, अंकुरण हो रहा है, ठीक है, तो यहाँ पर अर्धसूत्री विभाजन है। लेकिन यहाँ क्या है, इसमें युग्मक बनने के समय होता है। अर्धसूत्री विभाजन देखिए यहाँ पर हो रहा है, युग्मक बन रहा है, गैमीट लिखा है ये। तो युग्मक बनने के समय जो होता है, इसमें अर्धसूत्री विभाजन होता है, और इसमें अंकुरण के समय होता है, ठीक है, ये इसकी विशेषता होती है। अब इसके बाद जो होता है जगत प्रोटिस्टा का वर्गीकरण, प्रोटिस्टा का वर्गीकरण। अब हम वर्गीकरण जो होता है नेक्स्ट वीडियो में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।